इनका नाम है कुणाल कामरा। आपने ज़रूर देखा होगा कहीं ना कहीं, मतलब ये ऐसे कॉमेडियन हैं कि जो कि ज़्यादातर पॉलिटिकल या फिर सोशल इशू इस सब चीज़ों पे बात करते हैं। देख रहे हो कितने मतलब खुश हैं हम सब साथ। क्यों 239 सीट्स आए हैं भाई बीजेपी के। सबसे अनएक्सपेक्टेड बात ये थी कि देखिए ये जो शिवसेना के वर्कर्स थे इन्होंने तोड़फाड़ तो की ही, लेकिन साथ ही साथ अन्य जो लीडर्स हैं, जो साथ के लीडर्स थे, उनको भी एक करके पूरा एकदम कंट्रोवर्सी, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बना दिया। बाकी पॉलिटिक्स इतनी डेंजरस हो गई इंडिया की कि देखो बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन दो स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना और कुणाल कामरा का ये जो डाउनफॉल हुआ है ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट की वजह से ही हुआ है। आजकल सोशल मीडिया इतना खतरनाक हो चुका है कि आपको कहीं से भी डाउनफॉल करा सकता है और बहुत नीचे लेके चला सकता है। आप जब भी आपको हंसना होता है तो आप कहाँ जाते हो आज? सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, स्टैंड अप कॉमेडी हो या फिर कॉमेडी वीडियोस हो, आपके अपने अपने फेवरेट कॉमेडियन होंगे, आप उनको देखते होंगे। आपने समय रैना का केस तो जरूर सुना होगा। समय रैना का डाउनफॉल कैसे हुआ? कहते हैं कि अगर भगवान ने मुंह दिया ना तो केवल एक दिया और कान दो दिए, तो इसलिए सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। और यही हुआ समय रैना के केस में। समय रैना में बहुत ज़्यादा वल्गर बातें हो रही थी और इसकी वजह से उनका डाउनफॉल हो गया। अभी एक और बंदा जो है इसका भी डाउनफॉल शुरू होने वाला है, शुरू हो चुका है। अब मैं क्या ही बताऊँ। इनका नाम है कुणाल कामरा। आपने ज़रूर देखा होगा कहीं ना कहीं, मतलब ये ऐसे कॉमेडियन हैं कि जो कि ज़्यादातर पॉलिटिकल या फिर सोशल इशू इस सब चीज़ों पे बात करते हैं। कई लोगों के फेवरेट भी हैं। एनसीपी से बाहर आ गए ना, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। कई सारे लोग इनको पसंद करते हैं, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, मतलब कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टी पे बहुत खतरनाक जोक्स मारते हैं। तो ये अभी तक इन पॉलिटिकल पार्टीज पे ध्यान नहीं दे रही थी। जोक्स होते हैं और पॉलिटिक्स अलग चीज़ होती है। तो जोक्स और पॉलिटिक्स के बीच में एक रास्ता था कि हाँ ये दोनों अलग चीज़ें, वो बोल सकता है कुछ भी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। लेकिन 23 मार्च के दिन कुछ ऐसा इनके मुंह से निकल गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल शुरू हो गया इनका, कुणाल कामरा का। कुणाल कामरा ने एक्चुअली हुआ ये कि 23 मार्च के दिन अपने शो में इन्होंने एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है उनको ट्रेटर बोल दिया। ट्रेटर मतलब गद्दार। और साथ ही उनके जो पॉलिटिकल स्टंट थे, पॉलिटिकल चेंजेस आए थे उस समय 2022 के चुनाव में, उस पर एक पैरोडी गीत गा दिया। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूट ने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई। और इस वजह से पूरे शिवसेना के जो वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और साथ ही साथ उनके वेन्यू में आके, जहाँ पे वो काम करते थे, जहाँ पे ये शो चलता था, उस पे तोड़फाड़ करते। बहुत सारे, मतलब बहुत गंदे तरीके से, यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो, बहुत गंदे तरीके से तोड़फाड़ किया जाता है। कुर्सी तोड़ा जाता है, साथ ही साथ जो वेन्यू के चारों तरफ ये जो लगा हुआ है पूरा कपड़ा वपड़ा, ये सब फाड़ दिया जाता है। बहुत तोड़फाड़ होती है। मतलब ये सिविक सेंस दिखाता है कि ये बहुत गंदा था सिविक सेंस। और इसकी वजह से ये दोनों पार्टी, यानी कि चाहे वो कुणाल कामरा हो, चाहे वो इन शिवसेना के वर्कर्स हो, ये दोनों के ऊपर FIR हुआ। इसकी वजह से ये 11 वर्कर्स और साथ ही साथ एक लीडर है उनको पकड़ा गया और FIR दर्ज हुआ है। और साथ ही साथ कुणाल कामरा पर भी, इन पे एक MLA है शिवसेना के, उन्होंने भी FIR कर दिया, जिनका नाम है मुर्जी पटेल। उन्होंने FIR कर दिया कि ये बंदा जो है हमारे पार्टी के ऊपर डिफेमेनेशन, मानहानि, इन सब का केस ला दिया। और कहीं ना कहीं कुणाल कामरा की दिक्कतें बढ़ गई। कुणाल कामरा तमिलनाडु में रहते हैं, तो उन पे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और कॉल्स पे भी धमकी दी जा रही है कि तूने कैसे बोल दिया। ये सारी चीज़ें चल रही है, मतलब समझ रहे हो पॉलिटिक्स है ये पूरा। तो इस बात से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर आप बोल रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना है। अगर पॉलिटिक्स में भी कुछ बोल रहे हो तो बहुत सोच समझ के बोलना है। सबसे अनएक्सपेक्टेड बात ये थी कि देखिए ये जो शिवसेना के वर्कर्स थे इन्होंने तोड़फाड़ तो की ही, लेकिन साथ ही साथ अन्य जो लीडर्स हैं, जो साथ के लीडर्स थे, उनको भी एक करके पूरा एकदम कंट्रोवर्सी, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बना दिया। और महाराष्ट्र में अभी यही चल रहा है। आप देखोगे महाराष्ट्र में अभी अशांति फैली हुई है, चाहे वो नागपुर का केस हो। मैंने नागपुर के बारे में इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे औरंगजेब का टॉम्ब को लेकर बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी हो गया। ये दो जो गुट हैं उनमें लड़ाई हो गई। तो इस बारे में मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप जाकर जरूर देखिए और तब इस वीडियो पे आइए। तो आज ये जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत पहले से चली आ रही है। आप सभी को पता है 2013 से ये जो कुणाल कामरा है अपने स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत करते हैं। पढ़े लिखे इंसान है और कहीं ना कहीं
पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, सोशल इशू पे बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से एजुकेटेड इंसान है। तो ये एक सोच लाते हैं जिसका नाम है सटअप या कुणाल, यानी कि चुप रहो या फिर कुणाल कामड़ा बन के रहो, जिसपे आप पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल इशूज़ पे कुछ भी जोक्स मार सकते हैं। तो ये इनमें सबसे ज़्यादा जोक्स इसी चीज़ों पे मारा जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ या सोशल इशू। इससे ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अगर ओपोनेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो कमियां हैं उनको दिखा रहे हो, उनको जोक्स के रूप में दिखा रहे हो, तो ये अच्छी चीज़। लेकिन इनसे एक वर्ड गलती निकल गई और इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। बाकी पॉलिटिक्स इतनी डेंजरस हो गई है इंडिया की कि देखो बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन 2 स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना और कुणाल कामरा का ये जो डाउनफॉल हुआ है ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट की वजह से ही हुआ है। और इन लोगों का डाउनफॉल इतना हुआ है कि कई सारे नेता तो ये भी बोल रहे हैं कि इनको देश से बाहर जाना ही पड़ेगा, ऐसा हाल कर देंगे इनका। मतलब समझ रहे हो, बहुत गंदे तरीके से इनको ट्रोल किया जा रहा है। और सही बता दें तो कुणाल कामरा से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि देखो इंडिया में हमें आज़ादी तो है, स्वतंत्रता तो है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर कुछ में कमियां हैं तो उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं, सोशल इशूज़ पे बात कर सकते हैं। लेकिन एक हद तक ये भी गलत हो जाता है जब ऐसे कांड होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखकर हमें ये लगता है कि अगर कुछ भी एक वर्ड गलत बोला गया किसी चीज़ से तो पॉलिटिकल पार्टीज आकर, उनके गुंडे आकर आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुणाल कामरा पे भी खतरा मंडरा रहा है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है कभी भी। ये हमें दिखाता है कि इंडिया में क्या चल रहा है। कुछ दिनों से लगातार मीडिया जो है आपको कंट्रोवर्सी दिखा रही है। ये क्या हो रहा है? आपको भुलवाया जा रहा है असली मुद्दों से। आपकी सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे पहला तो चाहिए खाना, अच्छा पीना, उसके साथ कपड़ा, उसके साथ आपका स्वास्थ्य, उसके साथ साथ एजुकेशन, और लास्ट में आता है स्किल, या फिर आपको अगर रोजगार मिल जाए तो। इन सारी चीज़ों पे कोई बात नहीं कर रहा। सारी की सारी मीडिया बस कंट्रोवर्सी और बाबाओं के खेल दिखाने में लगी हुई है, और इस वजह से हमारे इंडिया का ग्रोथ धीरे हो गया। पूरे के पूरे जितने भी हमारे यूथ है उनको बेरोजगारी की मार रही है धीरे धीरे। लेकिन इस चीज़ पे कोई भी बात नहीं होगा, इस चीज़ पे कोई काम नहीं होगा पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। लेकिन एक स्टैंड अप कॉमेडियन जोक मार देता है, जो कि जोक्स और पॉलिटिक्स अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस पे ये देखिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहता है। यही हो रहा है हमारे इंडिया में। असली टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करना चाहता, मैं बस बुलवाया जा रहा है अपने अलग असली टॉपिक से। और बाकी आप सभी को क्या लगता है कि कुणाल कामरा के साथ क्या होगा आगे चल के, और क्या कुणाल कामरा के साथ ये जो हो रहा है ये सही है, या ये जोक्स मारना कुछ गलत है? अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर कुछ गलत करती है तो उनमें जोक्स मारना कुछ गलत नहीं है। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अपनी ओपिनियन दीजिएगा, ताकि हम लोग ओपिनियन शेयर कर सकेगा आप सभी का। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।